क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन 21,000 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करना चाहता है ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़े और 22,700 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके बिटकॉइन ऊपर जाए ताकि जो अल्ट्स कॉइन जिन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है वापस से हमें और प्रॉफिट देना स्टार्ट करें। अब अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो इंडिया से सबसे बेहतरीन न्यूज़ निकल के आई है। जैसा कि मैं हमेशा आपको पॉजिटिव न्यूज़ दिखाता था, अब यहाँ पे इंडिया में जो इंडियन आईटी मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये न्यूज़ आता है। उनकी तरफ से अगर बात करें तो ये ग्रीन सिग्नल हमें मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो इशू विद क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया इफ लॉज आर फॉलोड। ये आईटी मिनिस्टर जो हैं इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है पार्लियामेंट में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और जैसा कि इस न्यूज़ को काफ़ी ज़ोरों शोरों से पब्लिश भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे बजट 2023 जो है उसमें मेन जो क्रैक होना है वो क्रिप्टो के ऊपर बात होने वाला है और क्रिप्टो रेगुलेशन हमारा मेन टॉपिक होने वाला है इस बजट 2023 में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, पिछला ही वीडियो था, जहां पे मैंने आपको क्लियर बता दिया था ये जो बजट 2023 आने वाला है यहाँ पे बस क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर बात होने वाली है। ऊपर से एक चीज़ और मैंने बताया था, ये जो G20 का मीटिंग होगा इंडिया में, तो जितनी भी G20 की कंट्रीज़ हैं, करीब 19 कंट्रीज़ हैं, तो उन सभी की मीटिंग होगी और उसमें मेन बात होगा क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर कि सभी ये जो कंट्री है, अगर ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन आता है तो क्रिप्टो का जो वैल्यू है बढ़ेगा और जितने सारे स्कैम होते हैं वो घटेंगे और लीगल तरीके से हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। और जो स्कैम प्रोजेक्ट लूटते हैं या फिर जो एक्सचेंजेस होते हैं स्कैम होते हैं, डेटा शो नहीं करते, बाद में भाग जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से हम बच पाएंगे अगर क्रिप्टो रेगुलेशन आता है, जो कि आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे इस चीज़ की बात करते हैं, ये जो न्यूज़ है जोर शोरों पे है। ये जो आईटी मिनिस्टर है यहाँ पे उन्होंने क्या बोला इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हेडलाइन ये है, इंडिया मिनिस्टर हिंट्स एट ग्रीन लाइट टू क्रिप्टो अहेड ऑफ एनुअल बजट। जहाँ पे जो एनुअल बजट है, जो बजट 2023 आ रहा है, उसके पहले ही इन्होंने सिग्नल दे दिया, ग्रीन सिग्नल। और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा ये आप देख सकते हैं, देयर इज नथिंग टुडे दैट आउटलॉस क्रिप्टो एज लॉन्ग एज यू फॉलो द लीगल प्रोसेस। यहाँ पे इनका कहना है जब तक आप लीगल तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। लीगल तरीका मैं बताता हूं, जैसे कि आप नॉर्मल पैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग लगाते हैं, ना वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ना ही आप उस पैसे का ड्रग खरीद रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं। ये सब करेंगे तो आपको इशू होगा। अगर आप लीगल तरीके से क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। फिर उसके आगे उन्होंने बोला है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो मेक श्योर यू गो थ्रू द RBI, गेट योर LRS एलिजिबिलिटी द डॉलर्स एज पर रूल्स। अब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आप ये श्योर कर लें आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो RBI के थ्रू ही कर रहे हैं, मतलब आप INR में ही पैसे लगा रहे हैं, ना ही कोई इस तरीके का आपके पास फंडिंग आ जा रही है आप पैसे लगा रहे हैं। जो भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे वो रुपीज़ के थ्रू ही करेंगे, मतलब कि आप उस रुपीज़ के, चाहे आप P2P के थ्रू कन्वर्ट कीजिए USDT, या फिर आप रुपीज़ में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कीजिए, या फिर आप डॉलर बाय करते हैं, तो सारा लीगल प्रोसेस होना चाहिए। आपके पास डेटा होना चाहिए कि आप ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो RBI के थ्रू कर रहे हैं, RBI को जानकारी है कि आपका पैसा ही लगा हुआ है। क्योंकि मैंने जो एक हिंट बोला था मनी लॉन्ड्रिंग, उन चीज़ों से बचना है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं, अगर जो टोटल यही है कि ट्रेडिंग करते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला। आप आराम से ट्रेडिंग कीजिए, जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल है। और रेगुलेशन के ऊपर जैसे कि लगातार इसके ऊपर बात हो रही है और बजट 2023 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रिप्टो के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिप्टो रेगुलेट होता है तो मार्केट कुछ और होगा। जो मार्केट धीरे धीरे तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है वो अचानक से तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत सारे लोग और क्रिप्टो करेंसी में आएंगे। जो बड़े खिलाड़ी हैं वो वेट कर रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेट होने का, ताकि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाए और टेंशन फ्री होकर ट्रेडिंग लोग स्टार्ट कर दे इंडिया में। तो यहाँ पे आई होप कि ये न्यूज़ देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और सबको अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन की जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे बिटकॉइन ऊपर जा रहा था और मैंने एक यहाँ पे बता दिया है कि अभी जो बिटकॉइन है इस एरिया में ट्रेड कर ले रहा है, मतलब स्ट्रगल कर रहा है और पूरा कोशिश कर रहा है ये जो 21,000 का एरिया है इसको ब्रेक करने का, ब्रेक करके ऊपर जाने का। अब ये एरिया जब ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ये जो एरिया रहेगा 22,780 का, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब इसको ब्रेक कर देगा तो बिटकॉइन आपको तगड़ा रिटर्न देगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर हम अभी बात करते हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन इसी एरिया में ट्रेड ले रहा है, इसी एरिया में इस तरीके का ट्रेड ले रहा है
और परसों की बात करें तो परसों बिटकॉइन यहाँ पे था, मैंने बोला था कि डाउन आएगा यहाँ पे और फिर बाउंस करेगा, यहाँ बाउंस करके ऊपर गया, फिर रिजेक्शन मिली, फिर डाउन आ रहा है। तो आई होप कि ये जो एरिया है इसे ब्रेक करे। और बहुत सारे लोग आपको फिर से डरा रहे थे कि हम रिवर्स जा रहे हैं, ये जो जंप था ये फेक आउट था, तो ऐसा फेक आउट नहीं है, सच में ये मार्केट ग्रीन हुआ है और अच्छा हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला है। और यहाँ पे आप मार्केट कैप भी देख सकते हैं, लोग आए हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी हमें बिटकॉइन में अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही होता है कि ये जो एरिया है 21,000 का, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए और 22,780 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए और हमें पॉजिटिव चीज़ देखने को मिले। आई होप कि 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा। आज 20 तारीख है, 22 या 23 तारीख को हमें क्लियर हो जाएगा कि ये ऊपर इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। नहीं करेगा, ये बाउंस करके ऊपर जाएगा तो नीचे फिर आएगा और इसी एरिया पे ट्रेड लेता रहेगा, ऐसे ही स्ट्रगल करता रहेगा और अच्छी न्यूज़ आती है इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये बिटकॉइन का अपडेट हो गया और बाकी जो इंडिया की तरफ से ये पॉजिटिव न्यूज़ आई है, आई होप कि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तब तक लाऊंगा दोस्तों नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।